दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती 2025 की आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल बिहार कर्मचारी चयन आयोग में बम्पर पदों पर बहाली की घोषणा। कुल आप देखिएगा तो 12,437 पदों पर बहाली होने जा रही है। तो इसमें सीजीएल 4 का कितना क्या सीट रहने वाला है, इंटर लेवल और भी कौन कौन सी बहाली, चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपका सपना है एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने का, तो ये आपके लिए लास्ट मौका है। 80,000 सैलरी वाला जॉब का ये आपके लिए लास्ट मौका है, क्योंकि नेक्स्ट अगली बार से देखिएगा तो ये बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो सीजीएल 4 के लिए कितना क्या सीट रहने वाला इंटर लेवल का एग्जाम के बारे में भी आप सभी जानना चाहते हैं, कैसे क्या तैयारी करना है, कटअप कितना क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी वैकेंसी को लेकर चलिए आप सभी देखिए 12,437 पोस्ट पर जो घोषणा हुई है उसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। फिर और भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों, ये अभी कुछ ही देर पहले का दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। ये देखिएगा तो अभी जो है बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो बिहार विधानसभा सत्र में देखिएगा तो ये कहा गया है कि 12,437 पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के माध्यम से बहाली होने जा रही है। और सबसे जो आप वेट कर रहे हैं सीजीएल 4 का, आज ही देखिएगा दोस्तों तो बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सीएसपीसी के माध्यम से बहाली आई है। इस बार देखिएगा दोस्तों चुनावी साल है और आप जो भी सोचिएगा उससे कहीं अधिक आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी क्या होता था, पहले आप देखिएगा जो भी पैटर्न रहा है, एक बहाली कंप्लीट होने के बाद ही नई बहाली दी जाती थी। अभी देखिएगा 21,391 पोस्ट की बहाली प्रक्रिया चल ही रहा है। आज फिजिकल कंप्लीट हुआ है, 1-1.5 महीने में मेरिट आएगा। लेकिन उससे पहले फिर से देखिएगा यहाँ पर 19,838 पदों पर बहाली दे दिया गया है। इसी तरह से आपको अगला बहाली अब आपको बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में सीजीएल 4 का भी देखने को मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे क्या इंटर लेवल की फिर से बहाली आएगी। देखिए चुनावी साल है, कुछ भी यहाँ पर संभव है। चुनाव से पहले थर्ड इंटर लेवल की भी वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए, सीट कितना क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन पर जितने भी प्रीवियस ईयर है लाइव टेस्ट के रूप में तो पहले से था, अब यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में भी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम 2023, 24, 25 या फिर इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई है, इस तरह से देखिएगा वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप सभी इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लगभग 30% क्वेश्चन देखिएगा तो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है, जो कि बीपीएससी दरोगा अलग अलग परीक्षाओं में पहले से पूछा हुआ रहता है। सभी एग्जाम का देखिएगा इस तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, और जो जुड़े हुए हैं तो आप सभी को ये फोल्डर में दिख जाएगा। आप सभी एक एक करके टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। चलिए यहाँ से आप सभी सबसे पहले यहाँ से वैकेंसी को लेकर डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में देखिए, फिर आगे आप लोगों को और भी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन जो अधिकारी लेवल यानी जो फुली ऑफिशियल ओपन कंपटीशन वाला जो एग्जाम है बिहार में, देखिएगा तभी क्या हो रहा है कि टीचर की बहाली हो रही है बम्पर पदों पर, जो कि 1,50,000 इस तरह से। लेकिन इधर ओपन कंपटीशन वाला जो एग्जाम है, चाहे बीपीएससी के माध्यम से या फिर बीएसएससी आयोग के माध्यम से, इसमें देखिएगा तो 52,525 बहाली की जाएगी, जिसमें सबसे अधिक बीपीएससी के माध्यम से, बाकी बिहार एसएससी के माध्यम से, दरोगा। और आप किस वैकेंसी के इंतजार में है कमेंट करके बताइए। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी, जिसमें 12,437 से ज़्यादा बिहार कर्मचारी चयन आयोग और 16,513 अफसरों की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होगी। और ये जानकारी देखिएगा बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी की ओर से बिहार विधानसभा में दी गई। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, तो बीएसएससी की ओर से देखिएगा 12,437 पद नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वही बीपीएससी की ओर से 16,513 विभिन्न कर्मियों की बहाली के विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी सेवा आयोग तो 29,735। देखिए बीटीएससी के माध्यम से बहुत सारी बहाली लगभग 10,000 पदों पर आ गई है। फॉर्म देखिएगा तो 4 मार्च से ही फिलअप होना, यानी मार्च फर्स्ट वीक से शुरू है। तो अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होगा, खास करके देखिएगा तो एएनएम जीएनएम से रिलेटेड पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब पोस्ट है, तो आप सभी भर दीजिएगा। और ये देखिएगा तो अब जो बारी है यहाँ पर बिहार एसएससी के माध्यम से, जो कि 12,437 पदों पर, और बीपीएससी के माध्यम से 16,000, तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अलग अलग तरह की नियुक्ति है। चलिए यहाँ से और चीज़ों के बारे में देखिएगा। तो चलिए ये तो हो गया वैकेंसी को लेकर कि 12,437 पदों पर बहाली होने जा रही है।
अब ये इसमें देखिए CGL4, तो देखिए दोस्तों CGL4 की जो बहाली रहने वाली है बहुत अधिक पोस्ट पर। मिनिमम की बात करें, देखिए मिनिमम यहाँ पर 3000 तो रहने वाला ही है, लेकिन यहाँ पर 3500 से लेकर के 4000 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो देखिए शुरू में भले ये वैकेंसी 3000 पदों पर आए, लेकिन बाद में बिहार SSC और BPSC में ये रूल है कि PT एग्जाम से पहले जो भी BPSC या बिहार SSC के पास वैकेंसी आएगी उसको शामिल कर लिया जाता है। PT एग्जाम के लिए आप सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। चुनावी साल है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम सब कुछ जल्द जल्द में लिया जाएगा। और आप सभी इंटर लेवल का एग्जाम के इंतजार में है, तो देखिए बिहार में CBT एग्जाम का भी दौर शुरू हो गया, इंटर लेवल की भी परीक्षा जल्द होने जा रही है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो यही मान के चलिए आपके पास 2.5 से 3 महीने का मैक्सिमम समय है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए जो भी प्रीवियस ईयर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण इसलिए रहने वाला है दोस्तों, बिहार SSC इंटर लेवल की बात करें तो 25 लाख स्टूडेंट है, लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा होगी, 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से देखिएगा तो लगभग 15,000 नया क्वेश्चन यहाँ पर तैयार सब कुछ किया जाएगा। तो उतना क्वेश्चन संभव नहीं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन GK साइंस में प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों को बिहार में जितने भी 100+ परीक्षा हुई हैं, चाहे बिहार विधानसभा, सिविल कोर्ट, जितने भी तरह की परीक्षा, BPSC, बिहार पुलिस दरोगा, सभी एग्जाम का क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में, पहला तो लैब टेस्ट में, दूसरा इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर भी सेंड कर देंगे, तो आप सभी टेलीग्राम सक्सेस प्लेनेट के साथ जुड़ जाइए। इस तरह से देखिएगा तो ये अगर आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। दरोगा परीक्षा, बिहार पुलिस, सभी परीक्षाओं का और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखिएगा ये बायोलॉजी से, मानव शरीर से रिलेटेड है, तो जितने भी फैक्ट है, जैसे ये देखिएगा पाचन तंत्र, ये सब पूछा जाता है सीरियल से, कैसे क्या होता है कौन सा, देखिएगा ये सब कुछ आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसलिए जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम से अभी से तैयारी में लग जाइए। CGL4 की दोस्तों वैकेंसी 12,000, जो ये 400 सीट है, इसमें लगभग 4,000 सीट जो है CGL4 का रहने वाला है। वैकेंसी कब तक आ जाएगी? देखिए वैकेंसी होली के जस्ट बाद आने की पूरी संभावना, इसी महीने के लास्ट तक सब कुछ फाइनल प्रक्रिया में है। कभी भी आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जिस तरह से CSBC की ओर से अचानक 19,838 पदों पर वैकेंसी दे दिया गया, उसी तरह से आपको अचानक लगभग 3,000 पदों पर बिहार SSC CGL का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और PT एग्जाम से पहले इसमें सीटों की संख्या बढ़ के 4,000 तक चला जाएगा। अगर आप ASO बनना चाहते, 80,000 वाला जॉब लेना चाहते, तो ये आपके लिए लास्ट मौका रहने वाला है। क्योंकि अगर आप इस बार चुक जाइएगा तो वैकेंसी आएगी नहीं 8-10 साल, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, सीट भी खाली रहेगा तब तो। और नेक्स्ट टाइम ये मांग किया जा रहा है कि ये BPSC के माध्यम से PT मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो, तो फिर आपका कैसे ASO का सपना पूरा हो पाएगा। तो इसलिए आपको हर हाल में इसी बार रिजल्ट ले लेना है। देखिए इसमें कटअप भी बहुत हाई रहने वाला है। कटअप की बात करें तो आपको यही टारगेट रख करके चलना है कि 125+ की, क्योंकि इसमें देखिएगा तो 120 कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से इंटर लेवल में भी तो देखिए बहुत समय इंटर लेवल में मिला है, 1.5 साल प्लस समय मिला है, तो इसमें भी कटअप ये नहीं कि 110 से कम, आपको टारगेट यही अधिक रख करके चलना है। और आप लोगों के जो भी नया पैटर्न सिलेबस है उसी अनुसार एप्लीकेशन पर फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में अभी से लग जाइए। क्या सेकेंड और थर्ड इंटर लेवल भी आएगा? तो देखिए चुनावी साल है, कुछ भी यहाँ पर संभव है। सेकेंड इंटर लेवल का जैसे ही PT एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद थर्ड इंटर लेवल से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो थर्ड इंटर लेवल में भी 10,000 सीट रहने वाला, ऐसा नहीं है कि नहीं रहने वाला। और देखिए थर्ड इंटर लेवल का इसलिए चांस है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे विभागों से BPSC के पास, BSSC के पास यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास अधियाचना भेजी गई है और रिवाइज सीट को लेकर। तो बहुत सारे सीट देखिएगा अभी तक ऐड नहीं किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड इंटर लेवल की तैयारी चल रही हो, सेकेंड इंटर लेवल में जितना जो सीट दिया गया उस अनुसार बहाली करे, फिर इसके बाद PT एग्जाम जैसे ही होगा, फिर इसके बाद थर्ड इंटर लेवल का भी वैकेंसी चुनाव से पहले आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए आप लोगों को एक नहीं कई सारे मौका मिलने जा रहा है। CGL4 तो है ही, थर्ड इंटर लेवल का भी, और भी यहाँ पर बिहार SSC के माध्यम से ग्रुप डी की भी लगभग 40,000 पदों पर बहाली होगी। तो बहुत सारी बहाली होने जा रही है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और बिहार SSC CGL को लेकर आप सभी कुछ जानना चाह रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एज को लेकर। तो देखिए इसमें एज में छूट भी आपको मिलने वाला है। जब ये लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उस अनुसार आपका मैक्सिमम एज काउंट होगा। मिनिमम एज इसमें 21 साल रहने वाला है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में, BC और EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। अधिकतम उम्र देखिएगा तो पिछली बार जब CGL3 की वैकेंसी आई थी उस अनुसार आपका काउंट किया जाएगा। और इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि CGL4 की वैकेंसी कुछ ही दिनों में आने जा रही है।
पूरी उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो अगले महीने तो हर हाल में इसका नोटिफिकेशन आना ही है, इसलिए अभी से आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी जो भी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब जो भी प्रीवियस ईयर है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आपको आगे रहना है। लगभग 30% क्वेश्चन तो सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है सभी का इस तरह से आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप सभी इसको एक दो बार पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जितने भी यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब्जेक्ट है उस अनुसार फुल तैयारी भी करवा रहे हैं। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए।